हाय फ्रेंड्स, आज हम बात करें सेक्शन 8 की और भारतीय साक्ष्य अधिनियम। ये उन एविडेंस की बात कर रही है कि वो एविडेंस जो जब एक कंस्पिरेसी हुई है और उस कंस्पिरेसी के होने के बाद उसमें बहुत सारे लोग मिले होंगे, तो उसमें अगर कुछ भी कहा गया है किसी एक के द्वारा, कुछ भी लिखा गया है किसी के द्वारा या किया गया है, तो वो क्या होगा, एक रेलिवेंट एविडेंस होगा अगेंस्ट टू प्रूव द कंस्पिरेसी। हम इस सेक्शन की वे लैंग्वेज को पढ़ेंगे और आसानी से समझेंगे। तो ये बात करता है, पहले इस सेक्शन 10 था एविडेंस एविडेंस एक्ट के अंडर। अब ये सेक्शन 8 है भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत। ये कहता है कि थिंग्स said done by conspirator in reference to their common design are relevant where there is a reasonable ground, जहाँ पे एक reasonable ground है, to believe that two or more persons have conspired together, दो या दो से ज्यादा लोगों ने मिलकर एक कंस्पिरेसी रची है कि कोई ऑफेंस करेंगे या कोई एक्शनेबल रॉन्ग करेंगे। अब एक्शनेबल रॉन्ग सिविल केसेस में आता है, टॉर्ट, और ऑफेंस आगे क्रिमिनल। तो मतलब अगर कॉन्स्पिरेसी किसी क्रिमिनल लॉ के रिलेटेड की है तो वो भी एविडेंस उसके, ये जो एविडेंस की बात कर रही है उसमें भी रेलिवेंट होंगे, और अगर कोई सिविल के रिलेटेड होगा तो उसमें भी रेलिवेंट होंगे। कुछ भी, एनीथिंग said done, एनीथिंग said done और written बाय एनी वन ऑफ सच पर्सन, उनमें से किसी भी इंसान ने, किसी एक, अगर कंस्पिरेसी 5 बंदों ने की है तो उनमें से एक जो है वो अपनी डायरी मेंटेन करके रख रहा है, उसमें बोल रहा है, लिख रहा है कि हमने ये किया, इधर गए, जो भी अपनी पूरी डिटेल, माइन्यूट से माइन्यूट डिटेल लेके रखा हो, तो वो रेलिवेंट एविडेंस होगा। पर क्या होना चाहिए, एनी वन ऑफ सच पर्सन इन रेफरेंस टू दियर कॉमन इंटेंशन, उन सब की एक कॉमन इंटेंशन होनी चाहिए। आफ्टर After the time when such intention was first entertained by any one of them, is relevant fact against each of the person believed to be conspiring। और किसी एक ने भी अगर कुछ कहा गया है, किया या लिखा, तो वो क्या होगा, एक दूसरे के खिलाफ एक रेलिवेंट फैक्ट होगा, कंस्पायरिंग, एज वेल एज फॉर द पर्पज ऑफ प्रूविंग द एग्जिस्टेंस, और इस पर्पस के लिए भी कि ये प्रूव किया जाए कि एक कंस्पिरेसी वहां पे एग्जिस्ट करती थी, एक कंस्पिरेसी एग्जिस्ट करती थी। ठीक है, और तभी जाके ये इसके हुआ है, शो फॉर द पर्पस पार्टी टू इट। और ये भी प्रूव करने के लिए, और ये भी प्रूव करने के लिए कि वो जो इंसान जिसने लिखा है या कुछ किया है, वो भी इस कंस्पिरेसी का एक हिस्सा है। जब वो इस कंस्पिरेसी का हिस्सा है, तो जो बाकी पर्सन है उनके अगेंस्ट भी ये एक फैक्ट जो है रेलिवेंट होगा। अब एक चीज समझते हैं इसमें कि कंस्पिरेसी होती क्या है। कंस्पिरेसी है, कंस्पिरेसी जो कंस्पिरेसी आ गई कि कंस्पिरेसी इज अ काइंड ऑफ एविडेंस जिसके तहत हम कोई एग्रीमेंट करते हैं, कोई 5 या 4, 2 या 2 से ज्यादा इंसान जो मिलकर कोई ऐसा एग्रीमेंट करें कोई अनलॉफुल एक्ट करने के लिए, या फिर ऐसा लॉफुल एक्ट करने के लिए लेकिन अनलॉफुल मीन्स अपनाकर, तो वो एक कंस्पिरेसी है। अब जो ये बोल रहा है कि रीजनेबल ग्राउंड, ये चीज समझने की, रीजनेबल ग्राउंड, रीजनेबल ग्राउंड क्या है, एग्जाम्पल के तौर पे क्या होता है, एग्जाम्पल के तौर पे एग्जाम्पल के तौर पे बी बी का मर्डर हो गया, बी का मर्डर हो गया, बी का मर्डर हो गया, बी मर्डर। अब क्या होता है, बी के मर्डर से एक दिन पहले या आधा घंटा पहले ए
सी और डी, इनको इकट्ठे देखा गया और इनको देखा गया कि कुछ फुसफुसा रहे हैं, और जो बी का रेजिडेंस है उसके इर्द गिर्द ये चक्कर लगा रहे हैं, और इनको देखा गया है इकट्ठे। तो ये एक फर्स्ट इम्प्रेशन क्रिएट कर देता है, एक प्राइमा फेशाई के रीजनेबल ग्राउंड है कि जिसके तहत ये लगे कि हाँ इधर कंस्पिरेसी हुई है। हम नीचे जो इलिस्ट्रेशन पढ़ेंगे इसमें इसमें बड़ा क्लियर आपको समझ आ जाएगा कि ये सेक्शन कहना क्या चाहती है। ये सेक्शन सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि अगर तीन चार बंदों ने मिलकर कोई कंस्पिरेसी की हुई है, अगर उनमें से एक भी बंदा कुछ डायरी मेंटेन करता है या लिखता है, या किसी के द्वारा लिखा गया, किसी के द्वारा, वो एक कंस्पिरेसी का पार्ट माना जाएगा। वो उस बंदे की ये प्रूव करने के लिए भी रेलिवेंट है कि वो कंस्पिरेसी का हिस्सा है, और ये भी कि वो दूसरों के खिलाफ भी वो एक एविडेंस लिया जा सकता है। अब ये चीज देखो, reasonable ground exists for believing that A has joined in a conspiracy to wage a war against government of India। एलिगेशन लगता है कि A जो है ये कंस्पिरेसी का हिस्सा बन चुका है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के खिलाफ ये जंग लड़ना चाहता है। आप देखते रहना। द फैक्ट दैट बी प्रिक्योर्ड आर्म्स इन यूरोप, बी बी यूरोप में है, बी यूरोप में, इसने वहां पे आर्म्स इकट्ठे किए फॉर द पर्पज ऑफ कंस्पिरेसी। सी कलेक्टेड मनी, सी कलेक्टेड मनी इन कलकत्ता, सी ने कलकत्ता में पैसे इकट्ठे कर दिए। अच्छा, फॉर लाइक ऑब्जेक्ट उसी के लिए। डी persuaded persons to join the conspiracy in Bombay। बी डी जो है, डी जो है, डी क्या करता है, डी बम्बे में क्या करता है, लोगों को इकट्ठा करता है कि उस कंस्पिरेसी का पार्ट बन जाए। ई जो है वो पब्लिश करता है कुछ भी लिखित, उस ऑब्जेक्ट, उस व्यू को एडवोकेट करता है, ये आइडियोलॉजी को लेके चल रहे हैं उसको वो क्या करता है, एडवोकेट करता है, आग्रह। एफ क्या करता है, ट्रांसमिट फ्रॉम दिल्ली टू जी एट काबुल मनी विच कलेक्टेड हैड कलेक्टेड एट कलकत्ता। जो सी ने जो सी ने मनी इकट्ठा किया था, सी ने क्या किया था, सी ने किया था इकट्ठा मनी कलकत्ता में, सी ने उस मनी को भेजता है कौन, एफ ट्रांसमिट करता है दिल्ली से काबुल भेज देता है उस पैसे को जो इकट्ठा किया है सी ने कलकत्ता में। एंड द कंटेंट्स ऑफ लेटर रिटन बाय एच, और जो एच ने लिखा है, लेटर लिखा है, उसमें ये अकाउंट कंस्पिरेसी का सब दिख रहा है। अब क्या होता है, ईच रेलिवेंट बोथ फॉर प्रूविंग एज कंप्लिसिटी एग्जिस्टेंस ऑफ कंस्पिरेसी, और एज ए की उसमें उसमें हिस्सा भी जो है वो उसके लिए ये रेलिवेंट है, प्रूव करने के लिए रेलिवेंट है। ऑल दो he may have been ignorant of all of them, although the person by whom they were done were strangers to him, and although they may have taken less before he joined the conspiracy or after left। हुआ क्या था, ए के खिलाफ कंस्पिरेसी के एलिगेशन लगे। अब जब कंस्पिरेसी हुई होगी तो वो उस कंस्पिरेसी का पार्ट है, वो उस कंस्पिरेसी का पार्ट है। एग्जाम्पल के तौर पे ए बी सी डी ई एफ ये इकट्ठे बैठते हैं और एक कंस्पिरेसी करते हैं, हाँ जी हम ये कर देंगे, एक इलीगल काम करेंगे, इलीगल काम करेंगे। अब क्या होता है, ये कंस्पिरेसी हो गई, ये गुजर गया जी महीना, महीने के बाद क्या होता है, महीने के बाद वो इलीगल काम जो है ऑब्जेक्ट को अंजाम दिया जाता है,
या उसको उसको करने के लिए जो प्रिपरेशन चल रही थी, वो वो क्या की जाती है, वो पकड़ी जाती है। वो वेज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के खिलाफ जंग लड़ने के लिए हथियार, मनी, पैसा इकट्ठा कर रहे थे। तो वो चीज की खबर मिल जाती है और एजेंसी उनको पकड़ लेती है। अब जब पकड़ते हैं तब ए को पता चलता है भाई ये मसला हो गया, और मुझे तो पता भी नहीं है। बी ने पैसा इकट्ठा किया, सी ने वेपन इकट्ठे किए। अच्छा, डी ने लोगों को इकट्ठा किया, ई ने उस पैसे को वहां से वहां भेज दिया, और एफ ने ये काम अंजाम देना था, या कुछ भी कर। अब ए को कोई भी पता नहीं है कि हुआ क्या भाई, कैसे क्या हो गया, और ना तो ये सब अलग अलग काम कर रहे हैं, और ना ये इसको पता है इसके बाद क्या हो रहा है। तो इतना ही काफी है प्रूव करने के लिए कि ये कंस्पिरेसी का हिस्सा रहा है। अगर एफ की एफ ने जो अपने रिटर्न लेटर्स में लिखा हुआ है, या कोई ऐसी डायरी मेंटेन की हुई है, या कोई बिजनेस रिलेटेड, तो उसमें इसका अकाउंट मिलता है। तो ये एनएफ है ये प्रूव करने के लिए कि इसने कंस्पिरेसी को ज्वाइन किया हुआ था। इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता कि इसने बाद में इसमें हिस्सा लिया या नहीं लिया, या फिर इसने इसको ज्वाइन करने के बाद अपने ही मन में सोच लिया कि मैं नहीं करूंगा जी, मैं चल। लेकिन इसने जब ये कंस्पिरेसी हो रही थी, तब इसने जो उधर बैठ के जो हिस्सा लिया या ज्वाइन की, वो एनएफ है इसकी लाइबिलिटी प्रूव करने के लिए कि ये कंस्पिरेसी का हिस्सा रहा है। तो ये सेक्शन बस इतना सा कह रही है कि अगर 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 एक रीजनेबल ग्राउंड है, और ये है कि दो या दो से ज्यादा लोगों ने मिलकर एक कंस्पिरेसी की हुई है, कोई भी एक्शनेबल रॉन्ग या कोई ऑफेंस कमिट करने के लिए, और उनमें से उन लोगों में से किसी एक ने कुछ लिखा है, या किसी ने कहा है, ठीक है, या किसी ने लिखा है और किसी ने कहा है, या किसी ने किया है, एक ने लिखा, एक ने कहा, एक ने कुछ किया अलग अलग जगह पे, पर वो किया है उस कॉमन इंटेंशन को लेकर, और वो कॉमन इंटेंशन कब की होनी चाहिए, जब वो मिले थे उसके बाद की होनी चाहिए। तो वो एक रेलिवेंट फैक्ट है। आई होप कि आपको समझ आई होगी। और अच्छी वीडियो बनाने के लिए आप कमेंट कर सकते हैं कौन सी वीडियो आपको चाहिए, इसके रिलेटेड चाहिए। तो आई होप यू अंडरस्टूड।